क्यों? बोले राजा बलि 100वां यज्ञ कर लेगा तो इंद्रासन मुझे खाली करना पड़ेगी महाराज, और मेरा अभी कार्यकाल पूरा हुआ नहीं। इंद्र अखंड गद्दी नहीं है, ये परिवर्तनशील है। जैसे अपने भारत में चुनाव होता है, हर साल प्रधानमंत्री चुना जाता है 5 साल के लिए। अगर वो कार्य ठीक ठाक करे तो पब्लिक फिर उसके लिए मौका देती, फिर 5 साल बढ़ जाते। ऐसी अवधि निश्चित होती है। तो इसी प्रकार से इंद्र की अवधि निश्चित होती है कि जो कितने कार्यकाल तक इंद्र बन करके देवताओं के राजा बन करके रहेंगे। अब इंद्र ने विचार किया, प्रभु अभी हमारा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और ये दूसरा इंद्र कहाँ से उत्पन्न हो गया, इसका आप कुछ करो। तो भगवान ने विचार किया, चलो ठीक है, उपाय करते हैं। इत्थं विरंचिस्तुत्कर्म कर्म वीर्यः प्रादुर्भूवामृत भूर दिव्याम। उस समय भगवान ने दिव्य रूप धारण किया, वामन रूप धारण किया। बोले वामन भगवान की जय। राजा बलि का यज्ञ चल रहा था, 100वां यज्ञ चल रहा था, और राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन रूप धारण करके प्रवेश करते हैं। बलकल वस्त्र धारण किए हुए वामन भगवान, और एक हाथ में छाता लिए हुए और एक हाथ में कमंडल। यज्ञोपवीत शोभायमान वक्ष पर ऐसे त्रिपुंड तिलक धारण करके पीत वर्ण पीले वर्ण का अवतार धारण किया भगवान ने। ना अधिक लंबे ना अधिक छोटे, ऐसा स्वरूप बना करके वामन का और राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। जब राजा बलि को समाचार मिला कोई ऐसा अद्भुत ब्राह्मण आया है जिसको देखते ही रह जाते हैं, अगर उसके चेहरे को देख लो तो नजर हटाने कोई जी नहीं करता। इतना सुंदर कोई ब्राह्मण आया और इतना तेजस्वी, मानो तपस्या ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गई हो। राजा बलि ने सुना तो दौड़ लगा दी। गुरु शुक्राचार्य वहां विद्यमान थे। कहा कहाँ जा रहा है? बोले कोई ब्राह्मण आया है। कैसा है? बोले ऐसा ऐसा है जो वर्णन किया। हाथ में कमंडल धारण किए, एक हाथ में छत्र विराज रहा है, कठवे की चटपावनी पहन रखी है, पीली धोती पहने हुए हैं और पीला गमछा ओढ़े हुए हैं, तन पर पीतांबर धारण किए हुए हैं और रुद्राक्ष की माला और यज्ञोपवीत, बड़े सुंदर लग रहे। शुक्राचार्य समझ गए ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। पीछे से भागे दौड़े गए और जब देखा तो शुक्राचार्य के पास दिव्य दृष्टि थी। वो समझ गए, अहो ये तो स्वयं विष्णु ही आ गया ब्राह्मण का रूप धारण करके, अवश्य ही कुछ रचना करना चाहता होगा। मेरे शिष्य का यज्ञ बिगाड़ने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। राजा बलि को पास में बुलाया। बोले तुझे जाना है जा, ठीक है, प्रणाम कर, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना। बोले क्या महाराज? बोले अगर ये कोई बात कहे तो वो भर नहीं मानना। अगर ये कोई बात कहे तो उसकी बातों में भर मत आना। राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज, मान्य होगी, योग्य होगी अगर तो तब तो फिर मानना पड़ेगी। आप ऐसा आदेश मुझे मत दीजिए, क्षमा चाहता हूँ। वो दौड़ लगाकर जाकर पहुँचते हैं और जब ज्यों ही वामन भगवान के दर्शन किए तो राजा बलि भी मोहित हो गया, चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, दंड की समान भूमि पर गिर जाता है और उठकर बैठता है राजा बलि और कहता है महाराज मैं धन्य हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया, जो आपके चरण मेरे यज्ञ परिसर में पड़ गए। यदि आपकी कुछ इच्छा हो तो मांग लो। तो ये कहने में भगवान ने देखा राजा बलि को कुछ अहंकार छलक रहा। अगर किसी को कहो कि मांग, तुझे जो चाहिए हो मांग लो, मैं कुछ भी दे सकता हूं, यहां अहंकार उत्पन्न हो गया। और भगवान अपने भक्त के हृदय में अहंकार का अंकुर भी उत्पन्न नहीं होने देते, पर वृक्ष तो बनेगा कैसे? भगवान ने कहा मांग लूं? बोले हाँ महाराज मांग लो। भगवान ने कहा और सोच लो, दे सकोगे? तब
तब राजा बलि हाथ जोड़कर कहते, प्रभु मेरी तोहिनी मत करिए, तीनों लोक मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैंने देवताओं पर विजय पाई है। आकाश, पाताल, पृथ्वी, ये तीनों लोक मेरे हैं, मेरे अधिकार क्षेत्र में है, और ये 100वां यज्ञ चल रहा है। ये संपन्न हो जाए तो मैं इंद्र की इंद्रासन पर विराजमान हो जाऊंगा। आप जो भी इच्छा हो मांग लो, दिल खोल कर मांग लो। भगवान ने सोचा इसका अहंकार तो घटने का बजाय बढ़ता ही जा रहा है, मेरे ही को चैलेंज कर रहा है कि जो चाहता हो मांग लो। भगवान ने कहा ठीक है भाई, अगर तुम देना ही चाहते हो तो ऐसे विश्वास नहीं होता मुझे कि तुम दे पाओगे। बोले तो कैसे विश्वास होगा? बोले अगर सुनकर बाद में तुम मुकर गए तो? बोले ये तो हो ही नहीं सकता, मैं विश्वास कैसे करूं? बोले जैसे आपको विश्वास हो वैसे कर लो। बोले पहले आप संकल्प ग्रहण करो, हाथ में लो चावल, सिक्का, सुपारी रखो, मैं जल देता हूं तुम्हारे हाथ पे, फिर प्रतिज्ञा करो। संकल्प मीन्स प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा के लिए ही संकल्प बोलते हैं। तो पहले प्रतिज्ञा करो, उसके बाद मांगूंगा, क्योंकि तुम्हारे देने में मुझे संशय होता है थोड़ा सा। तो राजा बलि ने कहा ठीक है मैं तैयार हूं। अक्षत पूगी फल हाथ में लिया, और भगवान विष्णु के कमंडल में जो जल था, तो कमंडल में जो टोटी लगी हुई थी भगवान विष्णु के, शुक्राचार्य जब अपने शिष्य को न रोक पाए तो जल को रोकने का प्रयत्न किया। छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु भगवान के कमंडल में घुस गए, उस टोटी में बैठ गए थे जाकर कि जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होने दूंगा। इतने में सूर्यास्त हो जाएगा तो कल के लिए बात टल जाएगी। वो अगर बात कल के लिए टली तो फिर रात भर में मैं अपने शिष्य को समझा लूंगा। तो तत्क्षण के लिए, समय टालने के लिए शुक्राचार्य ने ये लीला रची। सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु जी के, वामन रूपधारी भगवान विष्णु के कमंडल की टोटी में जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। अब भगवान वामन रूपधारी भगवान ने जो ही जल छोड़ा, लेकिन जल नहीं निकलता। भगवान ने थोड़ा हिलाया, फिर छोड़ा, फिर भी जल नहीं निकला। फिर भगवान ने उसमें झांक कर देखा, कमंडल तो भरा है लेकिन फिर भी जल नहीं निकलता। थोड़ा दिव्य दृष्टि से देख लिए। जब दिव्य दृष्टि से देखा, आइए तिवारी जी इस तरफ है, जब दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ गए, ओ ये तो अपने शिष्य की संकल्प रक्षा की खातिर स्वयं शुक्राचार्य पधारे हैं मेरे कमंडल में, स्वागत तो करना चाहिए। अब किसका स्वागत कैसे किया जाता है ये तो भगवान विष्णु भली भांति जानते हैं। यज्ञ चल रहा था, यत्र तत्र कुश के तृण पड़े हुए थे, तो थोड़ा सा कुश उठाया। वो कुश में अंकुश होता है, उसमें कांटा होता है आगे, वो लेकर के टोटी में चला दिए। तो उसमें जो शुक्राचार्य बैठे थे तो उनका एक नेत्र फूट गया। तभी से शुक्राचार्य एक नेत्र के हुए। ये विष्णु भगवान की दया है कि एक बचा दिया, वो जीवन दान भी दिया, नहीं तो चाहते तो दोनों ही उड़ा देते। मेरे कार्य में विघ्न डालने के लिए आ गया। शुक्राचार्य जी छटपटाए, फिर मछली का रूप धारण करके कमंडल में ही छुप गए। टोटी से बाहर निकले, जल निकला, और फिर राजा बलि के हाथ पर जल छोड़ा। बोले बोलिए 3 बार विष्णु और विष्णु और विष्णु। राजा बलि ने 3 बार विष्णु विष्णु बोला। भगवान विष्णु ने संकल्प बोला और उसके बाद ग्रहण किया। वामन रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने, वामन भगवान ने वह संकल्प अपने दक्षिण हस्त पर ग्रहण कर लिया, इन्हें ले लिया। ये प्रतिज्ञा हो गई राजा बलि की। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब तो मांग लीजिए, क्या चाहते हैं? बोले मांगूं? बोले हाँ प्रभु, अब तो संकल्प हो गया, मैं प्रतिज्ञा कर चुका। बोले तो हमारे लिए 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ठहाका लगाकर जोर से हंस पड़ा। वामन भगवान ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों हंस रहा है?
बोले तुम तीनों लोगों के अधिपति के पास आए हो मांगने के लिए, महाराज कुछ बड़ा मांग लो, कुछ राज मांग लो, कहीं का मुझे 2-4 जगह का राज दे दो तो मैं राज दे सकता हूँ, सिंहासन दे सकता हूँ। तुम स्वर्ग का या पाताल का या पृथ्वी का राज मांग लेते महाराज तो वो भी मैं दे सकता था, क्योंकि तीनों लोगों का आधिपत्य मेरे हाथ में है, इंद्र भी मेरे आज्ञा वशवर्ती है। 3.5 पग भूमि मांग कर तो तुमने हमारा अपमान कर रहे हो प्रभु, कुछ और बड़ा मांग लो। बोले नहीं राजन, ब्राह्मण को उतना ही लेना चाहिए, यद्रच्छा लाभ तुष्टस्यो तेजो प्रस्यवर्धते। भगवान विष्णु का शब्द है ये, वामन रूपधारी भगवान का। ब्राह्मण को ज्यादा धन संजोना नहीं चाहिए, खासकर किन ब्राह्मणों को, पूरे वेद पाठी ब्राह्मणों को। जितने में अपना घर चल जाए, अपना परिवार चल जाए, उतनी यदि आवश्यकता पूर्ण हो रही है तो ज्यादा कुछ उसमें भटकने पड़ने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा तेज नष्ट होने लगता है। आपने कभी नहीं देखा होगा जो वेद पाठी शुद्ध सात्विक वेद परायण पंडित हो और वो आश्रम बनाने बैठ जाए, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये तो अन्य लोगों के कार्य होते हैं। लेकिन वेद पाठी ब्राह्मण जिसे वेद का ज्ञान होगा वो केवल अपना घर बनाता है, बड़ा आश्रम कभी नहीं बनाएगा, धन कभी नहीं संजोएगा। ये विष्णु जी का आदेश है, यद्रच्छा लाभ तुष्टस्य, और जैसा लाभ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट हो जाए, वह सच्चा ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण। एक बात और बता दूं, ब्राह्मण इसलिए भी धन नहीं जोड़ते और भगवान जोड़ने भी नहीं देते, लक्ष्मी जी भी इकट्ठा नहीं होने देती। कारण यह है कि अगर ये बड़ा बन जाएगा तो बड़े बड़े शिष्य लोग ही इसके पास आएंगे, ये राजगद्दी पर बैठेगा तो गरीब के यहाँ गरुड़ घंटी बजाने, सत्यनारायण की कथा बचाने कौन जाएगा। सब व्यवस्थाएं इस प्रकार से भगवान ने बना रखी हैं, जो वेद मार्ग पर निकल पड़ा उसके लिए धन संचय अधिक नहीं करना चाहिए, बस घर चल जाए यही बहुत है, अपना परिवार चल जाए यही बहुत है। बोले यद्रच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो प्रस्यवर्धते। ब्राह्मण को, सच्चे ब्राह्मण को ज्यादा अधिक लेना भी नहीं चाहिए महाराज। 3 पग भूमि में जब मेरा काम बनता हो तो उससे अधिक लेने की मुझे जरूरत क्या है, और जब ज्यादा ले लूं तो फिर उसकी रखनवारी की चिंता भी बढ़ जाएगी। भाई आपका कारोबार जितना बढ़ जाए उतनी चिंता बढ़ेगी कि नहीं। किसी 2-4 फैक्ट्री चल रही हो, ऐसे सेठ से पूछ लेना जाकर नींद कितने बजे आती है, तब शायद वो यही कहेगा महाराज नींद के लिए तो मुझे गोलियां लेना पड़ती हैं। क्योंकि जितना ज्यादा कारोबार बढ़ाएगा उतने ही ज्यादा वो फंसता जाएगा। चारों तरफ से लाभ आ रहा है लेकिन उस पर उसका विचार नहीं जाएगा, उसका विचार, उसका चिंतन कहाँ जाएगा। 4 फैक्ट्रियों से उसके लिए आमदनी हुई, कोई बात नहीं, एक फैक्ट्री में अगर नुकसान हो गया तो उस चिंता में रात की नींद उड़ जाएगी उसकी। ठीक है, जितना कारोबार बढ़ाएगा, जितना लाभ बढ़ जाएगा, रातों की नींद उड़ जाती है, भजन भक्ति तो फिर हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने ये वामन रूपधारी भगवान ने ये वामन को लिए ब्राह्मणों के लिए ये बहुत अच्छा उपदेश दे दिया। इसी माध्यम से राजा बलि मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए, बस वही दे दीजिए। तब राजा बलि ने कहा था महाराज जहां आपकी इच्छा हो वहां से नाप लो, आप चाहो तो रनवास में से नाप लो, यज्ञशाला में नाप लो, देवालय में नाप लो। भगवान हंसे, मुस्कुराए थोड़े से, बोले राजन अब ये चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस संकल्प हो चुका, तुमने दे दिया, आप कहाँ नापना है ये मैं जानता हूँ। अब भगवान ने अपनी लीला विस्तार किए, कमंडल छोड़ा वहीं यज्ञशाला में, छत्र रखा दूसरी तरफ, और भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ किया। कैसा बढ़ाया स्वरूप। इदं विष्णुर्वे चक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढ़ शिपाकुं सुरे। त्रेधा मतलब तीनों लोक भगवान ने अपने 3 पगों में नाप लिए। इदम विष्णुर्वे चक्रमे त्रेधानि दधे पदम, शुक्ल यजुर्वेद कहता है। इतना स्वरूप बढ़ाया कि तीनों लोक भगवान ने 3 पग में ही नाप लिए थे। आप लोगों ने ये बहुत कथाएं सुनी होगी, गंगा जी
जगत पावनी है, जगत तारिणी है, ये पता है गंगा आई कहां से। ये भी सब लोग जानते हैं भागीरथी जी ने तपस्या की थी तो ब्रह्मलोक से आई थी, लेकिन मैं बता दूं ब्रह्मलोक में ये गंगा कहां से आई थी, क्या कर रही थी। तो जब भगवान ने वामन रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पग बढ़ाया था, उस समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से वामन भगवान का चरण पकड़ लिया था। तब ब्रह्मा मन में अनुरागे चरण सरोज पखारन लागे, वो है गंगा। अपने कमंडल में जो वामन भगवान का चरणोदक सुरक्षित किया था वही गंगा। ये बाद की बात है कि फिर भागीरथ जी तपस्या करेंगे और उन गंगा को ब्रह्मलोक से शिव जी की जटाओं में और शिव जी की जटाओं से धरातल पर लाएंगे। लेकिन गंगा का प्रादुर्भाव वामन भगवान के चरण से है। इसलिए ही कहा जाता है कि यदि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण आपके घर आता है किसी कार्य के लिए तो उसके चरण जरूर धुलाओ और अपने घर के लिए पवित्र करना चाहिए। समस्त शास्त्रों में ये बात मिलती है, ब्राह्मण के चरण धो करके और अपने घर में छिड़कवा देना चाहिए। पान करो अथवा ना करो, लेकिन घर को अवश्य पवित्र करना चाहिए। तभी से वामन भगवान के चरण पखाड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले चरण किसने पखाड़े? वामन के, ब्रह्मा जी ने। उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई तो चल पड़ी। और एक बात और बता दूं, चरण वंदना क्यों शुरू हुई। एक समय भृगु ऋषि के मन में विचार आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन प्रधान देवता हैं, इन तीन में से कौन में कौन सा गुण है इसका परीक्षण करना चाहिए। कथा लंबी है लेकिन मैं थोड़ी छोटी करके सुनाता हूँ, दूसरी जगह की है, भागवत की नहीं। तो इन्होंने विचार बनाया कि इन तीनों देवों का परीक्षण करना चाहिए। निकल पड़ते परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक में जाकर सीधे वो दंडता से खड़े हो गए, बस प्रणाम नहीं किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा पता नहीं क्यों आया है ये ब्राह्मण, और आकर के सीधा खड़ा हो गया, न प्रणाम करता है न कुछ बोल रहा है। तो ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए शांत चित्त ठहर गए। इन्होंने थोड़ा सा ऊधम भी कर दिया, उनका कमंडल मंडल गिरा दिया। तब ब्रह्मा को गुस्सा आई, क्रोध आ गया, श्राप देने के लिए उद्यत हुए। तब हाथ जोड़कर भृगु महाराज ने किया, बस महाराज श्राप देने की आवश्यकता नहीं, आपका गुण देखने के लिए आया था। मैं समझ गया आप में रजोगुण है। रजोगुण का मतलब होता है जिसके अंदर रजोगुण ज्यादा हो, अगर कोई कुछ बात भी कर जाए तो वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो अपने काम पर ध्यान देता है। ये रजोगुण प्रधान है। फिर पहुंचे शंकर दादा के पास, शंकर जी की परीक्षा लेने। बस जाकर वहां सीधे खड़े हो गए, कुछ नहीं। शंकर जी को क्रोध आ गया। ये ब्रह्म ऋषि अपने आप को समझता क्या है, शिव के सामने आकर के वो दंडता पूर्वक खड़ा है, मेरे को प्रणाम भी नहीं किया। गुस्सा आ गई, क्रोध में तमतमाए। तभी भृगु ऋषि समझ गए अब जी महाराज जी श्राप देने वाले हैं, तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हंस दिए, मुस्कुरा दिए, चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज बस कुछ नहीं, आपका गुण देखने आया था। तो क्या देखा? बोले आपके अंदर तमोगुण ज्यादा है, ब्रह्मा जी के अंदर रजोगुण ज्यादा है, शिव जी के अंदर तमोगुण ज्यादा है। अब बारी आई विष्णु भगवान की, तो विष्णु भगवान के पास पहुंचे वैकुंठपुरी में। विष्णु भगवान ने देखा भृगु आ रहा है मेरी परीक्षा लेने के लिए, मेरा गुण परखने के लिए, चलो नेत्र बंद करके लेट जाना चाहिए, देखता हूँ ये क्या करता है। तो शेष नाग की सैया पर तो थे ही, नेत्र और बंद कर दिए। भृगु ऋषि को गुस्सा आ गई, सभी देव आते हैं तो सबका उठ करके स्वागत सत्कार करता है, और मैं आ गया तो नेत्र बंद करता है। गुस्सा आई तो जाकर छाती में एक लात मारी भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान को। जब लात चरण प्रहार किया तो भगवान विष्णु ने वो चरण पकड़ लिया और वह चरण चिन्ह सदा सदा के लिए अपने हृदय में बक्षस्थल में धारण किया। आप देख लेना, कहीं भी लड्डू गोपाल जी बैठे होते हैं तो उनकी बक्षस्थल पर वह भृगु ऋषि का चरण चिन्ह होता है।
वह चरण अपने पक्ष में सदैव सदैव के लिए धारण कर लिया, चरण पकड़ लिए। प्रभु कहाँ ये तीनों लोगों का भार बहन करने वाला कठोर हृदय, और कहाँ आपके कोमल कोमल पग, कहीं चोट तो नहीं आई। चरण पकड़ लिए। ये जब ये सब देखा तो लक्ष्मी जी का तामस भाव जागा, क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी गुस्से में आई, आवेश में आकर के लक्ष्मी जी श्राप देती हैं। क्या बोली लक्ष्मी जी? हे ब्राह्मणों, पिता हमारे खारे कर दे पति को मारी लात। पिता कौन है लक्ष्मी जी के? समुद्र। अगस्त जी ने खारा कर दिया था उनको। ब्राह्मणों की तो चमत्कार रहे चारों तरफ। तो पिता हमारे खारे कर दे, पिता लक्ष्मी के पिता कौन है? समुद्र। समुद्र में मंथन में अभी अभी निकली ना, ततश्चाभिरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। तो पिता हमारे खारे कर दे पति को मारी लात। पति हमारा विष्णु, इनको आकर लात मारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो भाई हमारा करा कलंकी। भाई कौन है लक्ष्मी जी का? चंद्रमा। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी के साथ ही निकला था, जो शिव जी ने अपने मस्तिष्क पर धारण किया। तो भाई हमारा किया कलंकी, पिता हमारे खारे कर दे पति को मारी लात, भाई हमारे करे कलंकी फिरो मांगत खा। ये श्राप दे दिया, अब तुम मांगते खाते फिरोगे। जब ऐसा श्राप दिया तो विष्णु भगवान को सहन नहीं हुआ। देवी ये क्या बोल दिया तुमने? ब्राह्मण हमारे हृदय में बसने वाला है, सारा जगत हमारा ध्यान करता है, मैं ब्राह्मणों का ध्यान करता हूँ, ब्राह्मण हमारा इष्ट है। ये तुमने क्या कर दिया? कौन सा श्राप दे दिया? तुम अगर साथ नहीं देती कोई बात नहीं, लेकिन आज से मैं ब्राह्मण के ही चरण में निवास करूंगा। और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान विष्णु भृगु ऋषि के चरणों में ही समा गए थे। बोले विष्णु भगवान की जय। देवी भागवत जी की कथा के अनुसार 1000 वर्ष तक लक्ष्मी जी ने तपस्या की, विष्णु जी को वापस पाने के लिए प्रायश्चित किया, लेकिन विष्णु जी नहीं मिले। नारद जी पहुंचे, माता जी को सलाह दी। बोले माता जी विष्णु जी को पाना चाहती हो? बोले हाँ, कोई उपाय हो तो बताओ, मैं 1000 वर्ष से तपस्या कर रही हूँ। बोले उपाय तो है। बोले बताइए। बोले थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। बोले मैं झुक जाऊंगी भाई, अपने पति को पाने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगी, बताइए जल्दी बताइए। तो नारद जी तो चतुर हैं ही बातों में। बोले माता जी ये बताइए, भृगु ऋषि के चरण में विष्णु जी समा गए ना? बोले हाँ। बोले कौन से चरण में समा गए थे? बोले दाहिने चरण में, वो भी दाहिने चरण के नख में, अंगूठे के नख में समाये विष्णु जी, ज्योति स्वरूप हो करके। बोले तो बस इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती देवी? जब भृगु ऋषि के दाहिने चरण नख में विष्णु जी समाये तो बाएं चरण नख में आप जाकर के समा जाइए, तो साथ साथ बनी रहोगी और आपका प्रायश्चित भी हो जाएगा। लक्ष्मी जी वाह वाह करती हुई शीघ्र ही प्रस्थान करती हैं। नारद जी लेकर के लक्ष्मी जी को साथ में जाते हैं। भृगु ऋषि के आश्रम पर लक्ष्मी जी आती हैं और भृगु ऋषि से क्षमा प्रार्थना करती हैं। मैंने ब्राह्मणों को जो मांगने खाने का श्राप दिया, वो मेरा श्राप मुझे वापस दे दो। भृगु ऋषि ने कहा देवी किसी का दिया हुआ श्राप तो कभी वापस नहीं होता, लेकिन कोई और कुछ और उपाय जो तुम्हारे मन में हो बोल दो। तब लक्ष्मी जी ने प्रतिज्ञा की थी, आज मैं सृष्टि, अग्नि, आकाश, पाताल, पवन इन सबको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूँ, कोई भी ब्राह्मण कहीं भी किसी भी बनखंड में जाकर के बस जाएगा, मैं वहां जाकर उसके भोजन आदि का प्रबंध में स्वयं करूंगी। ये लक्ष्मी जी की प्रतिज्ञा है। जब लक्ष्मी स्वयं ऐसी प्रतिज्ञा करे तो फिर ब्राह्मण को क्या जरूरत है ज्यादा धन इकट्ठा करने की? मुझे पता है जब जैसी आवश्यकता होगी वो माँ भगवती लक्ष्मी मुझे देगी, और नारायण की कृपा बनी रहे तो लक्ष्मी तो हमारे पास रहेगी। इसलिए वामन रूपधारी भगवान ने भी वही बात दोहराई, हे राजन यद्रच्छा लाभ तुष्टस्यो तेजो विप्रस्य वर्धते, वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी ब्राह्मण का तेज बढ़ता है जो जैसी आवश्यकता हो वैसे ही लाभ में संतुष्ट रहे। आप तो बस 3 पग भूमि दो। तो इस प्रकार से 3 पग भूमि भगवान ने मांगी। राजा ने तथास्तु करी और भगवान ने नापी तो 3 लोक नाप लिए।
राजा ने कहा था, जब भगवान ने कहा था 3 पग, तो राजा ने कहा था हमारी तरफ से 3.5 पग नाप लो, तुम्हें जिधर से नापना हो। तो भगवान वामन ने कहा था कि राजन 3 पग तो पूरे हो गए जो मैंने मांगे थे, लेकिन जो तूने अपनी तरफ से आधा पग दिया वो कहाँ रख दूं, आधा चरण कहाँ जमाऊं। तब राजा बलि ने झुक करके अपना सिर कर दिया, बोले महाराज ये आधा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं पवित्र हो जाऊं। तो वामन भगवान ने अपना एक पग राजा बलि के सिर पर रखा और पाताल का राजपाट दे दिया। हे राजन, आज से तुम पाताल का राज संभालोगे। कब तक के लिए? जब तक इस इंद्र का कार्यकाल पूर्ण न हो जाए। वो जिस दिन इस इंद्र का कार्यकाल पूर्ण हो उसके बाद तुम ही इंद्र बनोगे, तुम्हारे लिए इंद्रासन उस दिन रिजर्व मिलेगी। आशीर्वाद देते, वरदान देते, उसके बाद वामन भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सायंकाल का समय होने जा रहा है, थोड़ा सा हरि कीर्तन हो जाए। संगीतकारों को शायद अगर कुछ संगीत ना चले तो निद्रा देवी आने लगती है। श्री हरि बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।